ओम तत्सति विष्णु नमः अभ्य ब्रह्मणे युक्तहारो श्रीश्वेतवारः कल्पी वैवस्वते मन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणयारिवर्तन पुण्यक्षत्र विदक्षफल प्राप्ति कामना सिद्ध्यार्थे श्री विक्रम सविता मासुते महामंगलम मासी मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि मंगलवार व श्री संध्याकालीन निग्रह चांडिल गोत्र से अमुक मुक नाम हंस प्रभात सहित पुत्र द्वारा अरविंद्र महाराज नाम चांडिल गोत्र से विचित्र कुंवर महाराज नाम हम माता यथाशक्तिनुसार श्रीमद् गरुड़ पुराण कथा श्रवण शुभ्यं करिष्यामि। भगवान कृष्ण जी को चंदन का तिलक लगा दो, विष्णु भगवान को और गरुड़ पुराण में ओम श्री खंडित मनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठ चंद्रम तनिगम नृत्यामि श्री महाविष्णवे नमः। ओम चंद्रम तनिगम नृत्यामि श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। अदम गोत्रस्य शान गोत्र विचित्र महाराज नाम चंद्रम मनोपिताम वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। एक अम्मा की माला हुई। ओम मधुकादीनि सुगंधिनी माल्यादीनि वे मातेश्वरी पुष्पमाला समर्पयामि। ओम मल्लिकादीनि सुगंधिनी माल्यादीनि वे प्रभुमय हित्यार्थे पूज्यार्थे पुष्पमाला समर्पयामि श्री महाविष्णवे नमः। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। छोटी सी कीर्तन के द्वारा की कथा प्रारंभ करते हैं। राम भजो सिया राम, राम कहो सब राम, राम भजो सिया राम, राम भजो सिया राम, राम कहो सब राम, राम भजो सिया राम। सागर से तर जाओगे, सागर से तर जाओ जिनको विदा। राम भजो सिया राम, राम कहो सब राम, राम भजो सिया राम, राम कहो सब राम। पग चले काना, करक में करम करे विधि नाना। वही जो राम रचि राखा, वही जो बड़ा वही राम भजो सिया राम, राम कहो सब राम। सागर से तर जाओगे बिन कभी बिरदाओ, राम कहो सब राम, राम कहो
सोय धर्म की हानि, पाड़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु गरुड़ तैरा, और हरे सज्जन की पीड़ा। हरे अनंत हरि कथा अनंत, कहीं नहीं गावै लोक। हरे अनंत हरि कथा अनंत, कहीं नहीं गाए सब संता। शिव सनकादिक ऋषि मुनि सारे, शिव सनकादिक स्तुति ब्रह्मा वेद उजारे। हम भजो सिया राम, राम कहो सब राम। हम भजो सिया राम, राम कहो सब राम। राम भजो सिया राम, राम कहो सिया राम। राम नाम की महिमा भारी, राम नाम की महिमा भारी। कलिका से मेरी स्वर्ग सिधारी। जो जन की राम रस प्यारा, जिनको मार सके नहीं काला, जिनके मार सके नहीं काला। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। नर सुर नर उतरे पारा, कलयुग करे उपाय न कोई, कलयुग करे उपाय न कोई। राम भजन रामायण जोई, राम भजो सिया राम, राम कहो सब राम। राम भजो सिया राम, राम कहो सिया राम। राम भजो सिया राम, राम कहो सब राम। राम भजो सिया राम, राम कहो सिया राम। चिंतावड़ी दिलदार, राम भजो सिया राम, राम कहो सब राम। राम कहो सब राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। चलिए अब हम गरुड़ पुराण की आज तीसरा अध्याय की कथा को प्रारंभ करने से पहले हमेशा की तरह मैं अपने माता जी का बिना प्रणाम किए कुछ काम नहीं करता था। तो आज भी अम्मा, आप जहां पर भी हो, आपकी आत्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पिताजी भी हैं, हमारे बहुत बुजुर्ग, उनका भी श्री चरणों में प्रणाम। आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करके आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। तीसरा अध्याय, गरुड़ पुराण की तीसरा अध्याय। तो तृतीय अध्याय में श्री गरुड़ जी महाराज, याद कीजिए सज्जनों, भगवान विष्णु जी सवार करते हैं गरुड़ पर। ईगल चिड़िया जो है उसके ऊपर विष्णु भगवान सवार करते हैं हमेशा। और गरुड़ जी का दिल में भी बहुत कुछ जानने के लिए मन करता है। अब जो रोज भगवान के संग रहता है, फिर भी भगवान से कुछ ना कुछ इच्छा रहता है जानने के लिए। और जब किसी के संग में रहो, कुछ जानना चाहो तो जरूर पूछ लो। तो इस प्रकार गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मुझे बतलाइए यम मार्ग। मार्ग का मतलब रास्ता, सब जगह जाने के लिए रास्ता ना। मंदिर आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ का रास्ता सब जगह का रास्ता है। इसलिए यम रुख का जाने के लिए रास्ता जो है, अतिक्रमणा करके जो पापी जीवन, जो पापी व्यक्ति होते हैं, उसके लिए बताते हैं यमलोक में पहुंचकर किन किन प्रकार की यातना का मतलब ताड़ना, कभी कभी ताड़ना का मतलब बोली। अब जैसे कोई आदमी ना किसी को बोली मारते हैं, तो ऐसे वो यातना करते हैं, बोली मारेंगे तुम्हें, कि बोली मारेंगे कि तुमने देखो मनुष्य का शरीर मेरा कुछ किया नहीं, तो बोली मारेंगे। तो यातना का मतलब वो, और फिर याद दिलाएंगे कि ऐसा काम करने से तुम्हें ये दुख मिलेगा, और
गरुड़ जी ने कहा कि मुझसे कहिए। तो श्री भगवान विष्णु जी ने बोला गरुड़ जी से कि गरुड़ सुनो, तुम्हें सुना रहा हूं और मेरे कहे हुए नरक वर्णन, नरक का वर्णन डिटेल बताते हैं नरक का। और जिसको सुनने के बाद में भगवान ने कहा कि तुम कांप जाओगे। अब यदि किसी को आप बतलाओ कि भैया नरक, एक नरक अम्मा लोग के गर्भ में है, कोई विश्वास करे? नहीं करेंगे ना, लेकिन है। ऐसे कथा में अनेक जगह पर आए हैं कि नरक का विवरण। तो सुनिएगा, इस प्रकार भगवान ने कहे कि कांप जाओगे। और गरुड़ और बहुभीतरपुर से आगे जो जगह है वहां 44 योजन, 1 योजन 8 मील का होता है, और वह विस्तार का बड़ा भारी धर्मराज का पुरी है। जैसे अयोध्यापुर है ना, ऐसे धर्मराज का एक पुरी गांव है, पूरा उनका धर्मराज का अयोध्यापुरी है। जैसे बतलाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया एक है, इसमें सेक्रेमेंटो है, ऐसे धर्मराज का एक पुरी, जिसमें धर्मराज का पुरी। और वहां सब काम धर्म के अनुसार होता है, किसी के पक्षपाती नहीं, कोई फैबा नहीं कर सकते धर्मराज किसी को, चाहे पंडित हो चाहे जो हो, फैबा वहां पर कभी नहीं चलता। और जगह पर हम लोग फैबा कर लेते कि भैया अपना है, लेकिन वहां पर नहीं चलेगा कभी किसी को। और धर्म के आधार पर काम करते हैं। और यमपुर में पहुंचकर जीवन हाहाकार पूर्वक चिल्लाता है। वह जीव जो कभी अच्छा कर्म नहीं किया तो चिल्लाएगा, चिल्लाएंगे, रोएंगे, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। अब आप देख लीजिए, आज मैं वो जगह की बात तो छोड़ो, यहाँ पर अस्पताल में अगर आप रहो, नर्सिंग होम में छोड़ दो किसी को, माँ पिता आपको चिल्लाते रहेंगे, नर्स नहीं आई वहां पर, वो भी एक नरक है। चिल्लाते रह जाते, बुलाते रह जाते, कोई आता नहीं, कोई सुनता नहीं। और उसके चिल्लाने को सुनकर यमपुर में रहने वाले जितने लोग हैं जाकर धर्मध्वज नाम के द्वारपाल को बताते हैं। द्वारपाल जो होता है धर्मराज का द्वार, उसके द्वार पर जो पालन करने वाले होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उनको बताते हैं, और सर्वदा वहां रहता है। और वह धर्मध्वज इस चित्रगुप्त से उस जीव के सब चित्रगुप्त जो है उनका बारे में सब शुभ और अशुभ याद कीजिए। हम लोग का देवी के 2 नाड़ी है, एक इंगला एक पिंगला। सब जैसे अब आपका रिकॉर्डिंग सिस्टम में अब हो गए ना, आप 1 साल भर का, अभी हम लोग मंदिर में जो कैमरा लगा हुआ, 1 साल रिकॉर्डिंग 24 आवर्स होता रहेगा, 1 साल का पूरा। पहले टेप लगता ना, अब टेप नहीं, 1 साल का पूरा रिकॉर्डिंग 24 घंटा होता रहता हो कैमरा से। तो भला बताइए, जब अब 1 साल, तो भगवान हम लोग का शरीर के अंदर में वो बनाया है चिप, जो जिंदगी भर के लिए, जब से जन्म लिए तब से इनमें रिकॉर्डिंग होता है सबका। जितने अच्छा काम हम लोग करते ना शुभ, और जितने बुरे काम हुआ अशुभ। तो ये शुभ अशुभ कर्म को कहता है कौन? चित्रगुप्त बताता है। और ऐसे भांति इसके पश्चात चित्रगुप्त जाकर उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को धर्मराज से निवेदन करता, फिर जाकर बताते हैं चित्रगुप्त कि देखो भैया, ये धर्मराज जी, ये आदमी इतना अच्छा काम किया है और इतना बुरा किया, बताइए। और धर्मराज से निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और गरुड़ जी से श्री भगवान विष्णु जी कहा कि हे गरुड़, जो नास्तिक है, नास्तिक लोग जो कभी पूजा पाठ नहीं करेंगे, जो पूजा का नाम सुनने से ही उनको गुस्सा लगने लगता है, तो वो उसे नास्तिक करते, जो कभी भगवान का नाम ना ले, सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं हमेशा। धर्मराज उन्हें भली भांति जानते हैं, भली भांति जानते हैं धर्मराज। धर्मराज कौन है? एक बात सुनिए, विष्णु भगवान ये ना, वही धर्मराज है। विष्णु भगवान ही कालों का काल महाकाल है। नाम अलग, व्यक्ति जो है वो एक, भगवान एक, अपना अलग काम करने के लिए अलग उसका नाम रखा गया, लेकिन है वो एक। याद कीजिए, गरुड़ जी से कहते भगवान, जो नास्तिक है, सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, धर्मराज उन्हें भली भांति जानते हैं, भली भांति जानते हैं। इस पर भी उनके पापों को चित्रगुप्त भले ही जानता है, लेकिन फिर भी वो चित्रगुप्त से कहता कि तुम बताओ इसके बारे में। जानते हैं सब कुछ, लेकिन दूसरों से पूछता है। चित्रगुप्त अपना काम करता है, उससे पूछते, फिर चित्रगुप्त सब कुछ जानते हुए भी, चित्रगुप्त जो है ना, गुप्त का मतलब सीक्रेट,
सीक्रेट बात को जानता है। अभी जो कुछ आप सीक्रेट काम करे है कभी और कोई नहीं जान पाई, लेकिन वो जानता है, याद कीजिए। इसलिए चित्रगुप्त भले सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी वो भगवान ब्रह्मा जी के बेटे हैं। सज्जनों, जिनका नाम है श्रवण। श्रवण जो है ब्रह्मा जी के बहुत बेटे हैं, सब वो दुनिया भर में 3 लोग 14 भुवन में है, और श्रवण का पत्नी का नाम श्रवणी। ये सब स्वर्ग में भी रहते हैं, स्वर्ग लोक में देवताओं के बारे में भी जानते हैं। तो जो देवता बुरे कर्म करते हैं उसको भी वही तरह पनिशमेंट मिलता है जैसे हम लोग को मनुष्य को। तो इसलिए भूमि पर, भूमि धरती, धरती के नीचे सबसे नीचे पाताल लोक में ये विहार करने वाले हैं, सब जगह ये रहते हैं और सबके बारे में बात जानते हैं, लेकिन किसी से बताते नहीं जब तक कोई पूछता नहीं। कौन पूछता नहीं? चित्रगुप्त जब तक नहीं पूछते तब तक नहीं बताते हैं। और उनको दूर से सुनने, बहुत दूर से बात सुन लेता है। ये ब्रह्मा जी के बेटे जो ना श्रवण और उनके पुत्र बधु जो श्रवणी, बहुत दूर तक देख लेते हैं और बहुत दूर तक से सुन लेते हैं। इसी तरह भगवान है। अब भगवान कितना दूर? अब जितने दूर आप बताओ उतने दूर। तो भगवान चाहे जितना भी दूर आदमी सोचे, आप यहीं से प्रार्थना करो, वो उतना दूर तक सुन लेगा। आप यहीं पर जो कुछ करते हो वो भगवान को यदि सोचो बहुत दूर है तो वहां से भी वो देख लेगा। उनकी शक्ति, जैसे हम लोग को भगवान शक्ति दी, कितने दूर देख सकते हैं, तो हम लोग का शक्ति इतने दूर देख सकते हैं, तो उनका शक्ति कितने दूर देखते हैं। भगवान कितने दूर की बात को सुन लेता है, और यहाँ तक मन की बात को सुन लेता है। आप अपने माइंड में जो सोचते हो हम लोग, वो संदेश प्राप्त हो जाता है। बस ऐसे ही सूर्य नारायण भगवान कितने ऊपर है, बहुत ऊपर है ना। जल हम लोग ले जाकर ऊपर नहीं चढ़ाते हैं, नीचे चढ़ाते हैं, और वो सूर्य नारायण भगवान उस पानी को, एक लोटा पानी को इवेपोरेट कर लेते हैं। बस ऐसे ही भगवान, जिसके लिए जो कुछ हम लोग एक फूल चढ़ाते हैं उस तक वो पहुंचा देता है भगवान। अम्मा के लिए हम लोग ये गरुड़ पुराण श्रवण कर रहे हैं। पुण्य पुण्य अम्मा को देते हैं, और जो ज्ञान अपने लिए। याद कीजिए, गरुड़ पुराण अम्मा ने बहुत दिन पहले सुन लिए, और ये पुराण इसलिए सुना जाता कि हम लोग मिस्टेक न करो, ये सुनने के लिए मिलता है। और उनकी स्त्रियां भी उन्हीं के समान दूर तक देखने वाली हुए, श्रवण की स्त्री और सुनने वाली होती, परंतु उनके नाम अलग अलग नाम, और स्त्रियों के जितने काम है उनको सब अच्छी तरह जानती है। स्त्री धर्म जो उनका काम है वो अपना अपना कार्य काम को करती है, और सब श्रवणी मनुष्य के छिपे हुए कर्म, जो लोग छिपा हुआ कर्म करते हैं, छिप कर करते हैं, किसी को पता नहीं चले, नहीं सोचना कि नहीं पता चलता है, किसी को देखने वाला, कोई देखने वाला और जानने वाला है, वो सब धर्मराज के दूत मनुष्य के मन, वचन और शरीर से, मन, माइंड और वचन जो बोलते हैं, और देही से हम लोग जितने अच्छे काम करते हैं सज्जनों, शुभ और अशुभ काम करते हैं, संपूर्ण कर्म को भली भांति जानते हैं, सब जानते हैं। सत्य बोलने वाले श्रवण लोग मनुष्य और देवताओं के सभी कर्मों को जानते हैं। सत्य जो बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलने वाले ब्रह्मा जी के बेटे जो श्रवण है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं। और धर्मराज से वो सबको वे धर्मराज से जाकर कह देते हैं। व्रत, दान तथा सत्य आदि, जो जितने व्रत करते हो, दान करते हो, और सत्य आदि जितने सत्य व्यवहार है, जो व्यवहार हम लोग करते हैं सच्चा व्यवहार। तो यदि किसी से प्रेम करो, सच्चा व्यवहार रखो, झूठ ना बोलो, तो सत्य का व्यवहार होता है। और इस व्यवहार से जो मनुष्य उनको प्रसन्न करते हैं, उनके लिए वे स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं भगवान। इतने काम करके व्रत करते, तो व्रत करो, अब आप दान करो। अब रोज हम लोग जो दान का मतलब, जो रोज हम लोग ये पुण्य कमाते हैं, अम्मा के नाम से दान करेंगे, तो थोड़ा देर 1 घंटा का पुण्य का दान कर दो और अपने पास रखो। तो जो थोड़ा थोड़ा सा पुण्य दान कर देते हैं, भगवान उनको और पुण्य देता है। तो इसलिए पुण्य का दान हमेशा करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, शरीर का खून रक्त का दान करो तो रक्त अच्छा रहे, इसी तरह पुण्य को भी दान में देना चाहिए, और उनके लिए वे स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं। सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म को, पापियों का पाप कर्म को जाकर धर्मराज से और सामने कहकर पापियों को दुखदायी
दुखदाई होता है। पापियों के बारे में बात आते हैं और उसको बहुत दुखदाई, दाई का मतलब देने वाला होता है। तो अच्छे काम करने से अच्छा मिलेगा। अब आप कैसे जान सकते हैं कि हम लोग पाप किए या पुण्य? ऐसे जान सकते हो। आज आप लोग जो आए हैं, याद कीजिए, ये कोई पुण्य के प्रभाव है जो हम लोग को खींच कर लेकर आए हैं यहाँ पर। जब बुरे जगह चला जाना तो समझ जाना कि ये कोई पाप कर्म हम लोग किए कि हम लोग को ऐसा खराब जगह लेकर गए। तो हमेशा जब आरती आते हैं पूजा पाठ में, अच्छे कर्म में किसी की मदद करने के लिए, तो पुण्यवान लोग जाते बस। तो आप अपने आप को यही समझिएगा कि पुण्यवान हो, इसलिए भगवान ने हम लोग को लेकर आए यहाँ पर। और पुण्यवान स्थान पर जो गरुड़ पुराण की कथा जो सुनने के लिए मौका नहीं मिलता लोगों को हमेशा। आजकल तो जब मृत्यु होते लोग गीता पाठ कर लेते हैं, डरते हैं गरुड़ पुराण से, क्योंकि इसमें जितनी बात सब सच्चा बात लिखा हुआ, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, जिसके भी बारे में सत्य बात कोई छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि, जैसे सूर्य नारायण भगवान है ना, सबको देखता है, चंद्रमा रात में देखते हैं, दिन में सूर्य भगवान सबको देखता है और पालन पोषण करते हैं, और रात में चंद्रमा। तो कभी नहीं सोचिए कि यार रात हो गया कोई देखे नहीं, लेकिन देखता है कोई हम लोग को। इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा वायु हवा अग्नि आकाश भूमि धरती जो होते हैं, जल हृदय, हृदय का मतलब हाथ, हाथ के अंदर में आत्मा, यम दिन रात्रि दोनों काल की संध्या। संध्या के मतलब क्या है? संध्या नहीं, कभी कभी लोग बोलते हैं संध्या के मतलब संध्या, सवेरे के समय भी संध्या होता। सन अराइज जब होता ना और थोड़ा सा अंधेर रहे तो वो संध्या के बेला है। और संध्या के समय जब सनसेट होने लगे, थोड़ा थोड़ा अंधेर होने लगे, थोड़ा अंजोर रहे, उतना देर को संध्या बोलते हैं। तो इसीलिए संध्या का, दोनों समय का संध्या, सुबह शाम का संध्या, मनुष्य के आचरण को जानने वाले, सबका आचरण को मनुष्य का ये सब जानते। कितने लोग? हवा आकाश भूमि जल सब जानते हैं, दिन रात्र किसी से छुपा नहीं है हम लोग का आचरण जो हम लोग करते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि जो देवता है, ये शरीर में रहकर सब प्रकार के पाप और पुण्य को देखते हैं। तो इस शरीर में और क्या है? इसी में सूर्य है, इसी में चंद्रमा है, इसी में गंगा है, इसी में जल है, ये सब हम लोग के अंदर में है सब में सबसे न्यारा। तो सब के अंदर में वही है विराजमान और भली भांति जानते हैं, और उस पापी जीव को बुलाकर अपना भयंकर स्वरूप दिखाते हैं। फिर यमराज पापी जीव को बुलाता अपना भयंकर स्वरूप। इसीलिए भगवान का रूप कैसा है? स्वरूप। अब भगवान को कोई सोचते बहुत सुंदर है, ठीक, लेकिन भयंकर रूप भी इसका है। इसलिए कभी कभी आप लोग सुने होंगे ना कि किसी व्यक्ति गया पहाड़ पर, पर्वत पर तपस्या करने के लिए, और वो वहीं पर मर गया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को पहले भयंकर रूप दिखाता है, डरावनी रूप। जो डर गया वहां पर तो उनका मृत्यु हो जाता है, जो नहीं डरता तो समझो भगवान का दर्शन। तो भगवान अपने दर्शन ऐसे नहीं देते चार हाथ वाला, पहले डरवाते हैं पहले, और डर हो जब आ गया अंदर तो भगवान कहते तुमको पहले मैं डरवाऊंगा और नहीं डरोगे तब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, क्योंकि भगवान जो लोग डरे हुए रहते हैं उसके सामने नहीं आते। तो कभी डरिए नहीं। किसी प्राणी जो मृत्यु हो जाए तो उससे डरना नहीं, बिल्कुल डरना उसी को चाहिए जो जीते जी अगर अम्मा को, पिताजी को, किसी को आपने सेवा न किया हो और अनुचित कर्म किया हो, अनुचित शब्द बोले हो, तो मरने के बाद डरो, नहीं तो नहीं डरो। ये गरुड़ पुराण श्री भगवान विष्णु जी बता रहे हैं गरुड़ जी से, और कहते हैं भगवान की ये शरीर में रहकर सब प्रकार के पाप और पुण्य को देखते रहते हैं। इस प्रकार यमराज पापी मनुष्य के पापों को भली भांति जानकर उस पापी जीव को बुलाकर अपना भयंकर स्वरूप दिखाता है। डरवाते पहले, भयंकर डरावनी रूप को दिखाते हैं। और वो पापी प्राणी दंड हाथ में, दंड का मतलब डंडा हाथ में लेकर, और दंड हाथ में लेकर लिए हुए बहुत लंबे शरीर वाले भैंसे के ऊपर बैठे हुए, भैंस के ऊपर बैठा हुआ यमराज के भयंकर स्वरूप को देखता है। और प्रलय काल के
मेघ के मतलब बादल। जब प्रलय, जब पूरा प्रलय होता है दुनिया, तो कैसा बादल हो जाता? एकदम काला रंग का हो जाता। तो इसी तरह प्रलय काल के मेघ के समान जिनका गर्जन है, गरजता है, जैसे बादल देखो पानी बरसने से पहले कैसे गरजता, आंधी तूफान आने से पहले कैसे गरजता है जोर से, ऐसे वो गरजता हुआ। अब बिजली के समान चमकने वाले और शस्त्र को धारण करने वाले भगवान, एक एक शस्त्र यमराज वेपन धारण किए हुए, 32 भुजा वाला, 32 मतलब 32 हाथ वाले, 3 योजन का विस्तृत शरीर, 24 माइल का दही है उनका यमराज का। बावली के समान विशाल नेत्र, बावला जैसे कोई आदमी पागल हो जाता है ना, कैसे उनका आंख हो जाता है, बड़े बड़े ऐसे विशाल नेत्र आंख है। और जिनके भयानक दांत है, डरावनी दांत और मुख है, और लाल नेत्र, आंख भी लाल लाल बड़े बड़े, और दीर्घ नासिका। और नाक के विषय में बताते काल ज्वर व्याधि आदि की सेना के सहित मंत्री उनका है चित्रगुप्त, भी भयानक आकृति, आकृति मतलब शेप, उनका मंत्री का भी शेप भयानक हो जाता है, डरावनी। लेकिन किसके सामने? याद कीजिए, जो पापी जीव है उसको सामने। अच्छे लोग को सब लोग अच्छा लगेगा। जब हम लोग अच्छे दिमाग में अच्छा भावना है ना, तो आपको जैसे हमारे ग्रिजली वो भी आपको बहुत अच्छा लगे ये भी। और जब यहाँ खराब लोग है तो पंडित को देखकर भी बोली बहुत खराब पंडित है। तो सब कुछ यहाँ है, अच्छे लोग को सब अच्छा दिखाई देगा, खराब को चाहे जितना सामने भगवान आकर बैठ जाए और हम लोग बोलो देखो ये भगवान है, बोले नहीं ये भगवान नहीं, कोई एकटा होगा। तो जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत तीन देख ही तैसे, और ऐसे भगवान उनको दिखाता अपना रूप, और इसी तरह आकृति है उनका। और उनके साथ यमराज, और उनके साथ यमराज के समान आकृति वाले यमदूत, आकृति के मतलब शेप है ना, यमदूत लोग भी अत्यंत गर्जन करते हैं। यम का दूत, दूत का मतलब हम लोग भी किसी का दूत है, मैसेंजर, जो भगवान हम लोग को एक दूत बनाकर भेजा कि जाओ हमारे जो तुम लोग दूत बनो, भगवान का दूत हम लोग है। एक दूसरे को जो बताते हैं बात, अब पंडित लोग तो भगवान का दूत ही है कि जो हम पढ़ते हैं हम लोग का काम है बताना सबको। तो ऐसे भगवान का दूत बनो, यहाँ के बात सच्चा बात, दूसरे को सच्चा बात बताना, किसी के झूठ बात किसी से नहीं बताओ, बताइएगा हमेशा अच्छी बात बताइए। जो हम लोग पढ़ते हैं उसको को सुनाओ। तो भगवान का दूत बनो, भगवान का नौकर बनो, और हमेशा कहो कि भगवान मैं नौकरी कर रहा हूं केवल आपका, और इस नौकरी का फल यही है कि मुझे हर श्वास में भगवान आप हमें दर्शन दे, और हर व्यक्ति में मुझे आप दिखाओ। तो ऐसे सोचिए कि भगवान सब में है, और प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमें जिसको भी मैं देखूं उसके अंदर में भगवान का एक छोटा सा झलक दिखाई दे। तो एक छोटा सा झलक अगर दिखा दे गया तो समझना बहुत अच्छा हो गया। तो चाहे जो भी व्यक्ति हो, जिस भी प्राणी को देखिए, उसके अंदर में हमेशा कोशिश करो खोजने के लिए कि इसके अंदर में मैं खोजना चाहता हूँ भगवान कहाँ है। तो सब में है, सब के अंदर में, आप जिसको नाम लीजिए उनके अंदर में है। और जीवन पुनः फिर उसका जिंदगी में हाय हाय करते रह जाते हैं, पुकारता है, और दान धर्म करने से वो पापी जीवन पुनः चिल्लाता है, और फिर से चिल्लाते हैं कि जब दिया था भगवान तब मैंने किया नहीं, और जब नहीं है यार तो चिल्लाते हैं कि अगर हम कर देते तो देखिए आज कितने लोगों के पास बहुत कुछ है, धन दौलत माल खजाना सब कुछ यही छूट गया, और वहां जाने के बाद में फिर चिल्लाते हैं कि पैसा कौड़ी जो हमारा सब यही रुक गया, कुछ साथ नहीं गया, घर द्वार चाहे जितने घर का मालिक हम लोग हो, चाहे जितने धन दौलत हो, वहां पर जाकर रोते हैं लोग। फिर भगवान उसको बताता कि देखो क्या लेकर आया तुमने। आप देखिए टीवी न्यूज में कितना हजार हजार करोड़ धन है, और वो व्यक्ति जहर में पड़ा, बाप बेटा दोनों को। तो मतलब ये सब जो करते हैं उसको यही रुक जाता, और यही दिखाते हैं हम लोगों को कि देखो न्यूज देखकर देखो सुनो। चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा सुनाता है, और पापियों को मूर्खों को
तुम लोगों ने अभिमान से प्रवृत्त होकर क्यों पाप को इकट्ठा किया है। फिर बताते तुमने क्यों पाप इकट्ठा कियो। पाप को भी बटोरते लोग। अब पाप है क्या? खराब काम सोचो तो पाप हो गया। तो समझ लो रोज आप या हम या कोई भी खराब सोचे तो समझना आपने पाप को एकत्रित किया है। रोज अच्छा सोचो केवल तो समझना आपने पुण्य बटोर लिया। आप चाहे नहीं करें हम लोग, लेकिन सोचे अच्छा सोचने से अच्छा होता है, खराब सोचने से खराबियां आती है। ऐसी भांति और भगवान श्री बता रहे हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, उनको फिर अभिमान पूर्वक पाप को इकट्ठा किया है। काम क्रोध और पापियों की संगति, कामना और क्रोध और पापियों के संगत से उपरजित। इसलिए हम लोग बताते हैं कि भाई यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, रोग हो, तो उसके बगल में नहीं बैठो, नहीं तो उसका बुखार पकड़ लेगा, उनका बीमारी पकड़ लेगा। इसी तरह जो बुरे आदमी है उनके संगत हम लोग रहेंगे तो उसका बुराइयां हम लोग तक आ जाता है। और अच्छे लोग का संगत बैठने से अच्छा ही आ जाते हैं। अब यहाँ कौन सबसे अच्छा है? ये पुराण सबसे अच्छा है। और जिसके संगे हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग को अच्छा ही प्राप्त होगा। और बड़े हर्ष पाप कर्म किया, खुशी के साथ में तो पाप किए, और अब वैसे ही हर्षित होकर यातना को भोगो। ऐसे बता रहे यमराज के दूत कि उस समय तुम पाप करने के समय तो कुछ सूझा नहीं, और अब तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे किए हुए पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है। तो सब लोग याद कीजिए, जो हम लोग करते हैं अपने लिए, किसी और को नहीं मिलता। बेटा करता पुण्य तो उसका मिलता है, तो जिसका पुण्य उसका आप भगवान है, और जिसका पाप उसका बाप। ऐसे बताते पुराने लोग कि जिसके पाप भैया उसके बाप। पुराने लोग ऐसे बताते हैं। तो कभी किसी बुरे बात ना करो, किसी का बुरा बात करना ही नहीं चाहिए, किसी के विषय में बात भी नहीं करना चाहिए। जो पापी जो है, इसे देखिए आज के लोग कितने बुरे कर्म करने वाले बहुत हष्टपुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बुराइयां सब लोग लेते हैं। अच्छे लोग खराब आदमी का जितना बोलते बहुत पापी है, ठीक है, उसके बारे में नहीं बात करो। और उसके बारे में सब लोग बात करते हैं तो उसका पाप कमती होता, पुण्य कमाते हैं। अब रावण का ज्यादा बात करोगे तो रावण से जैसा हो जाएंगे। रावण से शिक्षा लीजिए, कंस से शिक्षा लीजिए कि रावण ने जो काम किया वो न करना। और इसी भांति इस प्रकार यमराज पापियों को, मनुष्य को, पापों को भली भांति जानकर उसको यातना दिलाते हैं, उनको याद दिलाते हैं, याद दिला जाता है। और पहले बड़े हर्ष से पाप कर्म किया, और अब वैसे ही हर्षित होकर यातना भी भोगो। अब देखिए यहाँ पर जेल खाना भी तो एक पापी लोग के लिए है। नरक है जेल। जैसा आप नरक जाओगे वहां पे प्रिजन में, फिर जेल में, फिर स्टेट प्रिजन, क्या क्या होता, वहां पर लोग कैसे रहते हैं आप लोग टीवी में देखते होंगे। तो जो जैसा पाप करता है यानी खराब काम, उसको वैसा सजा मिलता है, उसी स्टेट का सब सजा मिलेगा। और इस पे कुछ धोखा नहीं किया जाता, किसी के साथ धोखा नहीं चलेगा। और मूर्ख या पंडित में देखिए, चाहे मूर्ख हो भैया, चाहे पंडित हो, प्रबल निर्बल में, या कोई प्रबल है या निर्बल ताकत वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, आप हाथ से किसी को नहीं मारे हैं, लेकिन मन में सोचे हो किसी को मारने के लिए, तो समझना आपने मार दिए। इसलिए प्रबल या निर्बल, पंडित हो या मूर्ख हो, दरिद्र हो, गरीब हो या धनवान हो, यमराज के समान बर्ताव करने वाले हो। यमराज समान बर्ताव, समान, सबको समान उनका साथ बर्ताव करेंगे। जैसे जज लोग होते हैं ना, जज सबको एक समान समझना चाहिए। देखते हैं चित्रगुप्त के वचन को सुनकर पापी जीव अपने कर्म को सोचता हुआ अब मौन हो जाता, फिर चुप हो जाते। सच बात है, मैंने क्या कर बैठा, और मौन होकर निश्चय हो जाता। निश्चय मतलब एकदम शुभा हो जाता कि हाँ, हमसे इतना बड़ा गलती हो गया। धर्मराज भी चोर की तरह ही निश्चल बैठे रहते हैं। चोर जैसे होता है वैसे धर्मराज भी चुप पे बैठे रहे सामने लोग, और उस प्राणी को देखकर उसके लिए फिर धर्मराज शुभ, अच्छा और खराब कर्मों का योग्य दंड की आज्ञा उसको देते हैं। योग जो जैसे लायक है
उस लायक को उसको पनिश करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। और उसके उपरांत में निर्दयी दूत, निर्दयी का मतलब जिसके दिल में दया नहीं है। तो यमराज के दूत के पास तनक मात्र भी दया नहीं है, वो निर्दयी है। और ऐसे निर्दयी दूत ताड़ना देकर और कहते हैं कि हे पापी निर्दयी, और उस पापी को बताता ताड़ना करते कि तू घोर और भयंकर नरक में को जा, घोर गहिरा और भयंकर और डरावनी नरक में तुम जाओ। और इसे बताकर और इसी प्रकार यमराज की आज्ञा पाकर प्रचंड और चंड आदि दूत उनका जो है यमराज का नरक की ओर ले जाते, उसको पकड़कर घिसटाते हुए नरक ले जाते, खराब जगह पर। और याद कीजिए हमेशा, एक नरक यहाँ भी है जो जीते जी मिलता है, और एक नरक वहां भी। और नरक स्वर्ग अपवर्ग ये सब एक एक सीढ़ी है, और इसकी भांति और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही प्राप्त होता है। इस समय हम लोग स्वर्ग लोक में समझना बैठा है, जहां पर बैठने से मन में खुशहाली मिलती है, वो स्वर्ग है। जहां पर बैठकर सच्चे बात हम लोग सुनते हैं, वो सत्य संगत है। और इसी प्रकार वहां चलती हुई अग्नि के समान महाविशाल एक वृक्ष है, आग के समान एक बड़ा सा पेड़ है सज्जनों, और उसका विस्तार पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हैं, 5 योजन का है, 5 8 40 माइल्स का वो बड़ा पेड़ है। और उस पेड़ में आग, और 1 योजन 8 मील ऊंचाई वो पेड़ है, 40 फीट चकला, 8 फीट लंबा पेड़ वृक्ष। और उस वृक्ष की डाली में नीचे मुख, और पेड़ की डाली नीचे ऐसे ब्रांच उसका नीचे ऐसे नीचे रहता है, और उस पापी प्राणी को सिकोड़ लेता है, ऐसे वो पेड़ की पकड़ कर खींच लेता है। बहुत ऐसे पेड़ है, पुराने लोग बताए, जंगल में आप चले जाओ, पेड़ ऐसे पकड़ कर खींच लेता है अपने ओर। जैसे नदी में देखिए, बहुत ऐसे नदी में पानी है जो आपको, जो आदमी तैरता है उसको पकड़ कर खींच लेता है। ऐसे ही बहुत वस्तु है। जैसे ऊपर चिड़िया, एक स्थान पर कहते हैं कि चिड़िया परछाई देकर पकड़ लेते हैं, परछाई केवल शेडो देखते हैं, शेडो ऊपर जाता है चिड़िया का, तो वो जीव था शेडो पकड़ लेते रहे। अब परछाई किसी को पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे है। हनुमान जी का भी परछाई पकड़ी थी, वो हनुमान जी ने मारा उनको और उसका मृत्यु का शिकार हो गए। इसी प्रकार मूर्ख सुख, और इसी प्रकार डाली से नीचे को मुख करके उस पापी प्राणी को सिकोड़ लेता और बांध कर ताड़ना देते, फिर वो वृक्ष उसको पकड़ कर बांध देते, और बांध कर फिर ताड़ना का मतलब आपको फिर याद दिलाते हैं, बोली बोलेंगे। जैसे कोई आदमी कुछ काम नहीं करता तो बोली बोलते लोग, तो बोली बोलते। यदि कोई आपको बोली बोले या मुझे बोली बोले तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आपको यदि कोई बोली बोल रहा है तो तुम्हें याद कराता कि अब ऐसा नहीं करना। इसी भांति और जलता हुआ, और जीव उसको ताड़ना देते हैं, उस वृक्ष से बंधा हुआ जलता हुआ जीव रोता है, चिल्लाता है, परंतु वहां उनकी रक्षा करने वाला, बचाने वाला कोई नहीं रहता है। और उस सेमल के वृक्ष, पेड़ के नाम सेमल के वृक्ष में अनेकों पापी लटके हुए हैं और यातना भोग रहे हैं अपने अपना, और क्षुधा और तृषा, भूख और प्यास से पीड़ित होते हुए यमदूत द्वारा उसको ताड़ित किया जाता है। यमदूत भी उनको बारंबार बोली बोलते रहते हैं, बोलते बोलते बस थक जाते, फिर बेहोश, फिर जैसे होश होता फिर से याद दिलाते। अब देखिए, जैसे कोई पंडित है ना, पंडित ने काम नहीं करी, मरने के बाद में भगवान उसको बताता है, उसको दूत लोग, तुम्हें भगवान ब्राह्मण बनाया, तुम कुछ नहीं किया, डांट डांट कर फिर से आप ऐसे बेहोश हो जाओगे। तो हम लोग तो कोशिश करते थोड़ा करने के लिए, थोड़ा तो कुछ करो। तो इसी प्रकार नहीं तो फिर ताड़ना होगा। अब पंडित का बेटा को पंडित नहीं सिखाओगे आप, तो दूसरा आदमी बोले कि कैसा ये पंडित है, दूसरी जगह जाकर तो बहुत बात करता है और अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दिया है। तो ऐसा है बात जो यहाँ पर भी हो रहा है, और इसी तरह जो यहाँ होता है इससे डबल वहां पर मिलेगा। सुनते सुनते फिरते ताड़ित हो जाओगे और सहायहीन हो जाओगे, तुम्हें कोई सपोर्ट करना रहेगा नहीं, सहायता नहीं करेगा। और पापी दूतों से, फिर पापी लोग दूत से हाथ जोड़ेंगे कि अभी से बचा दो, हमें छोड़ दो,
हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार कहने पर भी उन पापी प्राणियों को लोह की लाठी का मतलब लोहा की लाठी। अब देखो जैसे पुलिस लोग डंडा रखते हैं, तो ये लोहा के लाठी रहेगा, लोहा का डंडा, लोहा का लाठी, मुदगर, तोमर, गदा और भाला, ये सब मूसल को मतलब लोहा क्या बोलते हैं, नमूना कूटने वाला आप देखे लोहा, उसको मूसल बोलते हैं। ऐसे बड़ा बड़ा लोहा, यही रकम लगी थी और बताते हैं यहाँ पर, देखिए बोल रहा हूँ ना, लोहा का मूसल आदि से, और यमदूत उनको मारते हैं। तो भैया ये बड़ा बड़ा लोहा देखकर याद कर लेना। इस प्रकार मारने से वो जीव मूर्छित हो जाता है, वो जीव जो है मूर्छित बेहोश हो जाते हैं, फिर जैसे होश में आता फिर से शुरू। और उनको इस प्रकार मूर्छित देखकर यमदूत इस प्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे पापी दुराचारी, हे अत्याचारी, जो अत्याचारी लोग हैं, किसी पर अत्याचार ना करो, किसी जीव को भी नहीं अत्याचार करो, कोई से भी तो अत्याचारी नहीं करो, किसी के साथ में अत्याचार न करो। और इस प्रकार उसको फिर से और ऐसे कहते कि दुष्ट अत्याचारी, तुमने ऐसे दुष्ट कर्मों को क्यों किया। फिर बोलेंगे कहा ऐसे बुरा काम किया तुमने, अब जो ऐसा कर्म किया है तो उसका कर्म का फल को भोगो। भूखे को अन्न देना, अब देखिए मैं हमेशा बताता ना पूजा पाठ में, जल पिलाना, प्यासों को जल पिलाना। कोई प्यासा आदमी हो उसको पानी पिलाओ। अब प्यासा कौन, चिड़िया लोग को आपने कभी पानी दिए, बाहर से पानी भर दो चिड़िया लोग के लिए, उनके लिए थोड़ा भोजन दे दो। वैसे तो खाना बचे आदमी जो कैसे गाभिन में बीग दे, गाभिन में न बीगो, घर तो बाहर कोशिश करो बीगने की आदत बंद। तो इसलिए कहते हैं इसका भी श्राप लगता है, अन्न का श्राप लगते हैं। और प्यासे को जल पिलाना, भूखे को अन्न देना आदि सरल काम, ये बहुत सहज पूजा है, सरल। भूखे को भोजन। अब मैं लोगों को अपने हमेशा बताता हूँ कि भाई यहाँ बहुत होमलेस लोग हैं, कभी ले जाकर कुछ बनाकर एक पीस ब्रेड दे दो आप, एक लोग ब्रेड खरीदो $1-2 में, है ना, ले जाकर वहां पुल के नीचे किसी को होमलेस को दे दीजिएगा। और देने के समय सोचिए कि भाई ये हाल हमारे ऊपर ना बीते। तो इसलिए भगवान ने कहा किसी गरीब आदमी को देखकर हंसी नहीं उड़ाना। अभी ठंडा के समय है, हम लोग जो हीटा बार के सोते हैं, वो बेचारे वैसे सोए, एक कंबल लेकर जाकर दे तो दो। यदि आप दे दोगे और देकर किसी से बताना नहीं, और जो देकर बता देता है तो उसका नाम वहां पर नहीं लिखा जाता है, जो देकर किसी को नहीं बताते तो उसका नाम वहां लिख जाते हैं। ऐसे बहुत पुरानी एक बात की कथा याद आ गई, दृष्टांत महासागर की कथा है कि 2 भाई थे। एक भैया बहुत पाठशाला बनवाया, मंदिर बनवाए बड़े बड़े, और सब जगह पर उसका स्वर्ण अक्षर में, स्वर्ण गोल्डन प्लेट में उसका नाम लिखा रहा, डोनेटेड बाय फलाना ढकाना, उसका नाम का लिखा गया। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से नाम साथ वही नाम के वही। अच्छा, राम भरोस जानो कोई के नाम कोई नाम है राम भरोस नहीं, राम भरोस ने ये दान किया। फिर चिल्ला कर बता दें कि भाइयों बहनों, आज झंडा बंधन में राम भरोस ने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है और उसका नाम लिखा गया है, उसका छापा वहां है बड़ा, और कुआं बनवाए, उस समय था कुआं भी बनवाते थे, कुआं बनवाए, सब कुछ राम लिखा गया, बोला सब कुछ अच्छा। मंदिर बनाने वाला पैसा लगाया कौन, राम भरोस, और बनाया उसका भैया जिसका एक नाम नहीं लिखा गया। कुआं खोदा कौन, उसका एक भाई जिसका एक नाम कहीं बन नहीं। मरने के बाद में राम भरोस नरक और शिव भरोस भगवान के पास। तो राम भरोस बोलने लगा, भगवान मैं नरक में आया हूं, मैंने इतना ढेर मंदिर बनवाया, इतना हमारा बड़ा बड़ा नाम रखा है, लिखा हुआ है सुवर्ण अक्षर में, छापा देखो जिधर देखो उधर भी छापा, कुआं खुदवाया, और आज मैं नरक में क्यों। तो भगवान ने बताया कि देखो तुम्हारा नाम यहाँ पर तो यहीं रखा गया, वहां तक पहुंच नहीं पाया। तुम्हारी वो भैया जो है स्वर्ग में, इसलिए क्योंकि उसका नाम इस धरती पर कोई जगह नहीं लिखा हुआ है, तुमने उसको मैं अपने पास बुलाया हूँ। तो जिसका नाम यहाँ है
उसका नाम वहां नहीं। और इसका मतलब ये है कि जो कोई किसी हाथ दान कर दो गरीब को, किसी से बताओ नहीं। एक हाथ से आप दान दीजिए तो दूसरा हाथ को मालूम नहीं होगा आप किसको दिया कितना। ऐसे करके तो देखो, ये सबसे सहज काम बता रहा है गरुड़ पुराण में सज्जनों। क्या बताते हैं कि ऐसे और जीवन में अपना जल प्यासे को पिलाइएगा, भूखे को अन्न देना सरल काम है, सबसे सहज पूजा है ये। आप देखिए कितने लोग पूजा पाठ नहीं करते लेकिन बड़े सुखी क्यों? क्योंकि गरीब को आप वो खिलाते हैं, होमलेस लोग को खिलाते हैं पिलाते हैं। और भगवान ने कहा, विष्णु भगवान बताते कि हे गरुड़, ऐसे वो उनको याद दिलाता है और कहता कि तूने क्यों नहीं किया है, इतना सहज काम तुमने नहीं कर पाए। उस पापी जीव से बताते कि तुमने कभी किसी प्यासों को पानी नहीं पिलाया। अब देखिए वो गाना हमेशा लोग गाते, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृति पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी जीते जी अपने माँ को एक गिलास पानी नहीं पिलाया, बाद में गंगा जल मुख में डालने से क्या फायदा। इसलिए अभी भी जिसकी अम्मा पिताजी है उसका काम रोज उसको सेवा करते रहो। जिनके पास माँ पिता नहीं है, जैसे हम लोग के पास तो अब नहीं है, तो दूसरे के माँ पिता को जरूर आप जल इत्यादि पिलाते रहिएगा, दूसरों को दुख दूर करने के लिए थोड़ा कोशिश करते रहिएगा। और इसी कारण वो यमराज का दूत उसको बताते हैं कि तुमने कभी प्यासे को जल नहीं पिलाया, भूखे को अन्न नहीं दिया, एक दाना नहीं दिया, इतने कंजूस किए तूने क्यों नहीं किया। फिर उससे पूछता तुम काहे नहीं करा, होते हुए पर भी तुमने नहीं किया। तो कभी नहीं कहो कि हमारे पास नहीं है सबके पास। जो कहेंगे नहीं है तो उसके भगवान फिर नहीं है भला, तो कभी नहीं कहिए नहीं है। आधा ग्रास भी तूने कभी कुत्ता और कौवा को बलि रूप में नहीं दिया। ग्रास का मतलब है भोजन, आधा हिस्सा भी अपन भोजन कुत्ता को नहीं दिया। तो इसलिए भैया भोजन दो। अब आप किस कोई विद्वान पंडित से पूछेगा, और या आप स्वयं पूछिए अपने आप से, या तो सब डॉटकॉम में चले जाओ और उसमें पूछो कि जो पंडित लोग भोजन हम लोग करते हैं ना, भोजन करने के समय जो आचमन करते हैं और जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का मतलब यही है कि भगवान जैसे हमारे सामने ये भोजन है, ये भोजन इस तरह उन स्वांग डोगी लोग को भी मिल जाए। कुत्ता बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो उसके लिए भी प्रार्थना है। पशु पक्षियों के पालन पोषण करने के लिए शादी में जो होता है 7 वचन, उस वचन में भी ये आता है कि पत्नी बोलती है अपने पति से कि यदि तुम पशुओं पालन करोगे तो तुम्हारा मैं बाया अंग में आऊंगी। तो इस प्रकार इस कारण सब भगवान पशु से बहुत प्यार करते हैं। विष्णु भगवान पंछी गरुड़ के ऊपर, और इस प्रकार कृष्ण भगवान मोर चिड़िया पर, और दुर्गा माता शेर पर, शिव भगवान बूढ़ा बैल पर, और डी बाबा का रूप धारण करके कुत्ते के ऊपर सवार करते हैं, और भगवान गणेश जी चूहा के ऊपर। तो ऐसे भगवान बताते कि कुछ देख कर सीखो कि मैं देखो पशुओं से पालन करता हूँ, जानवर से कितना प्रेम करता हूँ, तुम लोग भी करो, अब किसी जानवर को दुख न दो। तो मैं यही बता रहा हूँ कि भैया ये हमारा जो ग्रिजली है, इसके भी आंखों में आंसू हम लोग देखा, और ये भी बैठा वो भी सुनता है, सब जानता है। और इस प्रकार भगवान ने कहा, विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो कोई कभी किसी कुत्ता को भोजन नहीं दिया और कौवा को भी नहीं, तो कौवा को भी भोजन देना चाहिए। कौवा लोग काव काव कर दे, कौवा को जानते आप, उसको भी खाना दो। हम लोग तो हमेशा मंदिर के अंदर प्रसाद जो वहां पर आगे कौवा रहते हैं, हमेशा हर बुधवार को वहां रखते हैं उसको प्रसाद रूपी, वो खाते हैं चिड़िया लोग। और कितने हम लोग को अनाज मिलता है आप लोग कर दिया हुआ, और उस अनाज को हम कितने ले जाकर बड़ा बड़ा थाली उठाकर छोड़ देते हैं और खाते हैं, वो आशीर्वाद मिलता है सबको, आप लोग को भी मिलता है। और इसलिए अपने घर में भी एक मुट्ठी अनाज रोज छोड़ दो करो बाहर, और प्यासे को जल पिलाते रहिएगा, और फिर अपना भोजन में से किसी को दिया नहीं तुम। इसी कारण मैं बोल रहा हूं हमेशा, देखिए पीजी के कायबीती भाई लोग क्या सोचते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि भोजन करने के समय यदि आप चले जाओ
अपना थाली में के भोजन आपको दे देगा कि खाओ, वो बोलेंगे आपको आकर भोजन कर लो। तो इसलिए भगवान ने कहा यदि किसी इंसान से कुछ शिक्षा मिल जाए तो शिक्षा ले लो। काबिती वो भाई है जो बिना प्रार्थना करे भोजन नहीं करते। ऐसे भोजन रखते हैं ना, फिर मासू, प्रार्थना, तब भोजन। और हम लोग सेम टाइम बोले लो लो लो। उस जमाने में ऐसे लो लो नहीं है, एक बार ले लो बस। हमारी नानी बहुत डांटती रही, हम एक बार लो, बहुत मन करे दूसरा बार, बार बार नहीं, थोड़ा ये लो लो, बाद में लेकर ऐसे पूरा चाट कर ऐसे अचार के संगे। तो ये सब काबिती से शिक्षा मिलता, भैया थोड़ा प्रार्थना कर लो तब खाइए। क्योंकि भगवान का दिया हुआ जो प्रार्थना करके न खाते बिना भोग लगाए तो निश्चय चोर है, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बतलाया। और ना तूने घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार किया। अतिथि का मतलब जो बिना बुलाए आपके घर आ जाए, कभी गुस्ताना नहीं, उसको देखकर दरवाजा जरूर खोल देना। हमारे घर के दरवाजा ये खुला रहता 12 बजे रात तक, 24 घंटा ये दरवाजा खुला है और 24 घंटा वो, हमेशा 24 आवर्स खुला रहता है, अनलॉक रहता है ये घर। अगर कुछ चोरी फिर तो जान जाएगा तो अनलॉक रहता है और कैमरा 24 घंटा चला रहता है। तो बड़ा ये सच बात बताता हूँ, क्योंकि हमारी बेटी लोग यह हमेशा खुला रहता है, अनलॉक रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई चोर आएगा नहीं, इसलिए नहीं आएगा कि दुनिया भर का चोर तो कृष्ण भगवान हो, तो यहाँ हमेशा रहता है, तो कौन और चोर आएगी? माखन चोर। और लिखी बोलता रहा छोटा बड़ा। और न तो तूने घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार, तो द्वार पर जो कोई आए ना उसको सत्कार करना। कभी भी द्वार पर कोई आ जाए उसको सत्कार करना। आप चाय पूछो नहीं, बनाकर दे दो। लेकिन अब तो पूछना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग चाय में चीनी नहीं छोड़ते हैं और पंडित बने तो पूरा चीनी वाला। तो कुछ ना कुछ उसका सत्कार करना चाहिए। सज्जनों, सत्कार का मतलब आप कुछ खाने पीने की चाय ना दो, लेकिन मुख से अच्छा बात बोलो, अच्छी बात बोलकर उनको सत्कार कीजिएगा, इज्जत कीजिएगा, मान कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा। और इसी प्रकार भगवान ने बताया, और उनको सत्कार करो। और यदि नहीं करते हैं तो कहते हैं तुमने सत्कार ना किया और पितरों का तर्पण किया। पितृ देवताओं को तर्पण किए जाते हैं। पितृ को आप अपने पिताजी, हमारा रोज काम अभी यहाँ पर रखी नहीं लड़की, इसके डांटेगा। हमारा रोज काम है कि जगो सुबह अपना नित्य कर्म करके भगवान सूर्य नारायण का दर्शन, अपना पिताजी का दर्शन, और फिर अम्मा का दर्शन, प्रणाम। ये रोज का हमारा डेली रूटीन हो गया। आप हैबिट फॉर्म कर लो कोई चीज ना, तो आप मिस करोगे। अभी मैं बोलता हूँ कहाँ पिताजी का, ध्यान से रख देना। अच्छा, तो इस प्रकार हमारा काम है। तो हमारा काम ये करो और आप लोग को बतलाओ, और आप लोग का काम अपने घर पर भी करो। पिताजी अम्मा का छापा रखो हमेशा। हमारी माता जी जब थी तो इतना सुंदर छापा उन्होंने रखा, क्योंकि लाइव थी रोज। अब नहीं है तो उनको हम लोग छापा रखे हैं अब जिंदगी भर। इसलिए भजन में बताते हैं, हंसा निकल चला काया से खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल चला काया से खाली पड़ी रही तस्वीर। पड़ी रही तस्वीर हो, पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल चला काया से खाली पड़ी रही तस्वीर। और ऐसे हंसा आत्मा निकल जाते, तस्वीर बस पड़ा रहता है छापा, फिर छापा देखते हैं रहते हैं। तो जब लग है सज्जनों यमराज का, और अपनी यातना छुड़ाने के लिए पितरों को भी तर्पण करो। अपने पितरों के नाम से कभी कभी दान पुण्य करो, कि भैया हम अपन पिताजी के नाम से दान करता है। और दान दो तो किसी को मालूम ना हो पाए, अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ करो हमेशा। और अपनी यातना छुड़ाने के लिए, उस बंधन से छुड़ाने के लिए, ना तो तूने कभी यमराज तथा चित्रगुप्त का ध्यान किया। याद करो कभी कभी यमराज का और चित्रगुप्त को ध्यान करो, जो हम लोग का सीक्रेट बात को जानता है, जितने चोरी करते जानते हैं। और न कभी इनको मंत्र का जप किया।
इसीलिए सज्जनों हमेशा दीपावली से पहले यमराज का पूजा होता। यमराज का दिया कर देना, हम लोग बोलते जम का दिया, तो जम का दिया कि यमराज के नाम से एक दीप निकलता है कि भगवान यमराज ये दीप निकालते हैं और अकाल मृत्यु से हम लोग को बचाए। तो यमराज का भी पूजा होता है और करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और इसी भांति यमराज का पूजन करो। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कभी अन्नदान न किया, गृहस्थ आश्रम शादीशुदा होते हुए भी कभी अन्नदान नहीं दिया, और इसलिए हमेशा जिससे तेरी यातना न हो। और ना तो तूने साधुओं की सेवा किया, फिर वो बताते हैं यमराज का दूत कि तुमने कभी साधु का सेवा नहीं किया। तो साधुओं को सेवा करो। साधु केवल हिंदुस्तानी नहीं है, गोरा लोग भी है, काला लोग भी है। जो साधु है, जो सीधा साधा व्यक्ति हो, उसको सेवा कर लो और इससे अपने कर्मों के फल को भोग। फिर बताता कि तुम जैसा कर्म किया भोगो वैसा फल। जैसा पेड़ बोगे वैसा पेड़ होगा, जैसा बीज लगाओगे वैसा वृक्ष होगा। इसलिए यमराज की आज्ञा से दंड भोगो और हरि भगवान ही अपराध की क्षमा करने वाले हैं। कौन? हरि। हरि का मतलब यमराज का जो है साक्षात धर्मराज, वही तुम्हारे अपराध को क्षमा करेंगे और कोई नहीं। तो भगवान ऐसा है, सबका गलती को माफ करने वाला दुनिया में केवल भगवान। भगवान के शरण में आइए और कहो सच्चा दिल से कि भगवान मुझसे जो कुछ अपराध हो गया अब भी से क्षमा कर दो। और जब से क्षमा कर देते भगवान, तब से रोज अच्छे कर्म करने लगो। और ऐसा कहकर ही निर्दयी होकर ताड़ना करते हैं और जलते हुए अंगार के ऊपर, जलते हुए आगे के ऊपर उनको ताड़ना करते हैं, छोड़ते हैं। जीव नीचे गिर जाते हैं और उसके गिरने से पत्थर द्वारा शरीर कट जाता है और उन जीवों को वृक्ष के नीचे रहने के लिए कुत्ते आते खाते हैं और इससे वह पापी रोता है। अब कुत्ता काटी भैया किसी को देखो डर लग जाए। एक बार किसी को कुत्ता अगर काट लिया तो छोटा कुत्ता का बच्चा को देखकर वो डरेगा भी, क्योंकि मालूम उसके कुत्ता काटने का पीड़ा कैसा होता है। और इस प्रकार भूख और धूल के भर कर, भूख से और धूली का मतलब गर्दा मुख में हल जाए और रस्सियों में बांध करके और मदगड़ों से फिर उसको मारता हुआ यमराज का दूत। इसके बाद जैसे काष्ठ चीरा जाता। काष्ठ का मतलब लकड़ी को आपने कभी टंगारी से चीरा है, बस ऐसे जैसे लकड़ी को चीरा जाता काष्ठ को, वैसे ही किसी पापी के और आरा से भी चीरा जाता है और दो भाग कर देते हैं। अब सोचोगे आपकी कैसे जो दो भाग हो गया, फिर से मरेगा वो? बहुत बार मरता है, फिर से जिंदा करते, फिर से मारते हैं और टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और किसी के आधा शरीर जमीन में गाड़ देते हैं और उसके माथे पर तीर से मारते हैं और किसी को लोहा डालकर और ऊख के ऊपर सामान फेरते हैं, कड़िया के ऊपर कोई जलते हुए अंगार में सहित मार उनको डालते हैं। कौन सा शरीर? ये शरीर अब देखिए याद कीजिए, ये दही तो यही छूट गया, यहाँ छूट गया, यहाँ से जाने के लिए दूसरा दही भगवान बना देता है। और कैसा वो दही है वो किसी को नहीं मालूम। इसलिए हम लोग के शरीर में दो शरीर, एक शरीर ये बाहर दिखाता ना, इसके अंदर में भी एक दही है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म का मतलब छोटा शरीर है, दिखाता नहीं हम लोग को। ऐसे उनको मतवाले हाथी के आगे डाल दिए जाते हैं और ऐसे पापी जीव को बहुत बहुत कठिन परिश्रम उठाना पड़ता है। ऐसे सब प्रकार के नरक के विवरण बता गए हैं और सब नरक में जाते हुए दुखदायी नरक। नरक का मतलब जहां पर दुख और स्वर्ग का मतलब जहां पर सुख। बस ऐसे समझ जाइएगा, जहां पर दुख है वो नरक है और जहां पर सुख है वो स्वर्ग है। जो काम करने से आपको पाप लगता है वो नरक है, जिस काम करने से आपको सुख लगता है, मन में आपको प्रसन्न होते, खुशी होते हो, अच्छे कर्म में, वो स्वर्ग है। बस ऐसे ही अभी तो हम लोग यही समझिएगा, स्वर्ग में ही बैठे हैं, जहां पर यहीं पर स्वर्ग, यहीं पर नरक, सब कुछ यहाँ पर भगवान ने बताया कि तुम्हारे सामने सब कुछ मैंने बता दिया हूँ, यहाँ पर भी है और इसके बाद वाला तो किसी को नहीं मालूम कहाँ पर है, लेकिन है। तो इसलिए भगवान ने कहा
यहाँ पर जो है इसको देख लो, और ऐसे भोगना पड़ता है। और स्त्री हो या पुरुष हो, ये सब को भोगना पड़ता है। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, पंडित हो या ज्ञानी हो, कोई भी हो, कुटुंब को पालन करने वाले, कुटुंब का पालन न कर, जो अपना कुटुंब का, कुटुंब मतलब अपने परिवार को जो पालन न करते हैं, पालन न कर अपना पेट भरने वाले पापी, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, केवल अपने लिए पापी लोग इस लोक में कुटुंब और देह दोनों को छोड़कर, अपना पूरा परिवार को छोड़कर और अपना देही को छोड़कर, और इस लोक में से कुटुंब और देह को दोनों को छोड़कर परलोक में जाकर इस प्रकार यातना दुख भोगता है और पाप का फल भोगता है। तो जो जैसा काम करता है उसका फल मिलेगा जरूर। आप पढ़े होगे ना, जो पढ़ते हो अच्छे तो पास होगो टेस्ट में। जब एकदम में नहीं पढ़ी हो और बोलो हम टेस्ट में पास हो जाएगी, एग्जामिनेशन में नहीं हो सकते हो। तो इसी तरह जो करते हो तो ये एक टेस्ट है। ये ह्यूमन बॉडी जो मिला मनुष्य, ये एक टेस्ट है। हम लोग को भगवान एक टेस्ट करने के लिए भेजे कि जाओ तुम्हारा रोज एग्जामिनेशन होगा, रोज तुम्हारा टेस्ट होगा। जैसे सवेरे जगोगे तब से हम लोग टेस्ट करते हैं अच्छा ही काम करने के लिए भगवान। अब देखिए रास्ते में कितने लोग भिखारी लोग हैं, उसको देखकर आप हंसी न करो और हमेशा याद करो कि भगवान ऐसा दिन किसी को नहीं आए। और हो सके अभी आपसे कुछ मांगे तो दे दो $1, आपका घटेगा नहीं, लेकिन उसको देखकर और हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। ये सब चीज भगवान हम लोग को रोज परीक्षा देता है। और इसी प्रकार भगवान परीक्षा लेते हैं। द्रोह रूपी पाप, द्रोह रूपी पाप, द्रोह के मतलब दुश्मनी, किसी से द्रोह न करो, किसी से अगेंस्ट में न रहो, तो ये पाप। यदि किसी से द्रोह करे, हरि से द्रोह किया सोई हारा, किसी से द्रोह ना करो, दुश्मनी ना करो, पाप का संबल हो जाता है। लेकर अंधकार स्वरूप अंधतम नरक को फिर लोग जाते हैं। और जो केवल अधर्म से ही कुटुंब पालते हैं, अधर्म करके अपने परिवार के लिए, बाल बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, और वे जीव घोर अंधकार के स्थान और अंधा मिस्त्र नरक को जाते हैं। जिसको मनुष्य लोक में और जन्म मिलता है, वह पहले यातनाओं को भोगकर फिर पवित्र भूलोक में आता है। और ऐसे लोग को फिर पवित्र भूलोक में आते हैं। पवित्र धरती कैसा है, पवित्र है ये। अब मैं और आप सोचिए, कभी कभी कितने लोग बहुत अच्छे काम, हमारे अम्मा दुनिया भर में, जिंदगी भर में अच्छे काम किए। अब सब लोग को मालूम, पीजी से लेकर इतने दुख उठाकर 8 बेटे 3 बेटे को जन्म दिए, सबको पालन पोषण किए, अच्छी तरह से ज्ञान दिए। फिर कभी कभी लोग सोचते कि काहे इतना दुख में। इसलिए भगवान अम्मा को दुख में किया कि जाओ तुम दुखी मैं करता हूं, तुम आराम करो। नहीं तो आराम नहीं करने जाती थी, पैर पिराती रही लेकिन काम करते रहते रहे हमेशा। तो भगवान ने कहा जाओ अब तुम थोड़ा रेस्ट करो, और रेस्ट करो और हम तुम्हारे बेटा लोग के टेस्ट करेंगे। तो इसीलिए इतने दिन अम्मा रेस्ट करती रही और भगवान हम लोग को टेस्ट करता रहा, अब परीक्षा लेते रहे कि पंडित तो है बहुत, देखो तुम्हें सेवा करे कि नहीं। इसलिए भगवान ने इसको रेस्ट करने के लिए दिया 6-7 खटिया पर, और हम लोग को टेस्ट कर रहे थे। तो इसलिए अब टेस्ट पूरा हो गया और भगवान अम्मा को भगवान ने अपने धाम पर, अपने मंदिर के अंदर से लेकर चले गए। हम लोग कभी सोचा नहीं था ऐसा। तो देखो भगवान अपने मंदिर से अपने पास लेकर गए, और माता जी को तो बहुत अच्छी जगह मिला। लेकिन फिर भी हम लोग के धर्म के अनुसार जो क्रियाक्रम है वो हम करते हैं। आवाज तो नहीं दी है, हम करें भी नहीं है कुछ, फिर भी अम्मा का अच्छा स्थान प्राप्त हुआ है, ये विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो जिसको दुख यहाँ मिलता है वहां पर सुख, और जो यहाँ सुखे सुखे चले जाते हैं उसको वहां दुखी। तो जिसके माता पिताजी थोड़ा दुखी हो भैया, तो अभी से समझ लो तुम्हारे भगवान है, उनको सेवा कर लो। और अपने भगवान का पूजा पाठ कथा नहीं सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने माँ पिता जो भगवान आपका है, आपका जन्म देने वाला भगवान, आपको ज्ञान देने वाला भगवान, जो सामने आपके है भगवान, उसको आप हमेशा मान सम्मान कर लो। चलिए समय अनुसार आज का कथा को समाप्ति करते, सभी लोग कृपया हाथ जोड़ लीजिएगा और भगवान से प्रार्थना करें कि परमात्मा ने श्रीमद् भागवत गीता का 18 नाम एक बार हम लोग कहेंगे सब कृपया। ओम गंगा गीता
गीता च गायत्री गीता च गायत्री सीता सत्य सरस्वती सीता सत्य सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मणि ब्रह्म विद्या ब्रह्मवती त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंद अर्धमात्रा चिदानंद भव अग्नि भयनाशिनी भवअग्नि भयनाशिनी वेद त्रयी परा अनंत वेद त्रयी परानंद तथ्यार्थ ज्ञान मंजरी। तथार्थ ज्ञान मंजरी। श्री भगवान से प्राप्त करे परमात्मा ने ये भागवत गीता का 18 नाम और कल जो 2 अध्याय का पाठ और आज 3रा अध्याय का पाठ गरुड़ पुराण का पुण्य का फल अम्मा जी की आत्मा के प्रति दान में अर्पण करते। ओम तत्सते। विष्णु नमः अभ्य ब्रह्मणे विष्णुप्रहारो श्रीश्वत्वरः कल्पी वैवस्वते मन्वन्त्रे साविंशति तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे आर्यवर्तन पुण्य क्षत्र विदग्ध फल प्राप्ति कामना सिद्धार्थी श्री विक्रम समिता मास्तुति महामंगलम नाथि मार्ग शीर्ष मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि मंगलवार व श्री संध्याकालीन ग्रह चांद्र गोत्र से सभी लोग अपना नाम लीजिए मन में। हम कम का नाम हम परिवार सहितम रविंद्र महाराज नाम हम गोत्र चांद्र गोत्र से हम का नाम हम माता विचित्र कुंवर महाराज नाम हम श्रीमद् भागवत गीता अष्टम नाम पुण्य फल श्री गरुड़ पुराण प्रथम और द्वितीय तृतीय अध्याय पुण्य फल दानं तुभ्यं धम प्रददि। ओम अनादि निधो देव जंत प्रकृ गदाधर अक्षय पुण्यकाकं विचित्र कुंवर महाराज नाम हम मोक्ष प्रदो भव। 3 बार ओम शांति बोलिए। ओम शांति शांति शांति। एक छोटा सा कीर्तन हम यहाँ कहते हैं, बाद में वहाँ हमारे मामा लोग हैं और मंडली के लोग हैं, सब लोग कीर्तन भजन प्रेम से सुनाएंगे और सब लोग जाने से पहले जरूर भोजन करके जाइएगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। है जीवन तुम्हारे हाथों में, है हाथ तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। बस एक यही एक बार मुझे पा जाऊं मैं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। ऐसा मन में हमारे निश्चय है कि एक बार आपको मिल जाऊंगा, सारे दुनिया का प्यार आपको सौंप दूंगा, क्योंकि प्यार जो शब्द है उसी में भगवान का निवास है। और हे भगवान, यदि दुनिया में रहूं तो कैसे?
जग में रहूं तो ऐसा रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मैं सब गुण को समर्पित हूँ, सब गुण को समर्पित हूँ। भगवान तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। भगवान से प्रार्थना है, भगवान यदि कभी मरने के बाद हम लोग मनुष्य का जन्म मिले तो कैसा? यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले, यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं, तेरे चरणों का पुजारी बनूं, तेरे चरणों में पुजारी बनूं। तेरे पूजक यज्ञ का, तेरे पूजक का यज्ञ का, भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। और इस कीर्तन में ये सुनिए, भगवान हम लोग भी दुनिया का एक कैदी है। सज्जनों, कैदी का मतलब पहली प्रश्न सुनिए। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, जब प्राण करूं, अंत समय जब प्राण करूं, मेरा प्राण तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अरे तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। कैदी का मतलब जो कोई चीज से बंधा हुआ है, तो हम लोग काम क्रोध मद मोह लोभ में फंसे हैं, इसलिए हम लोग कैदी हैं। और भगवान से प्रार्थना करूं, जब दुनिया का कैदी बन जाऊं तो निष्काम भाव से कर्म करूं, इसके फल की आशा न करूं, और अंत समय जब प्राण करूं, भगवान आपके हाथों में। हम लोग में और भगवान लोग में कितना अंतर है सुनिए। मुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं न रहूं तुम नारायण हो, न रहूं तुम नारायण हो, न रहूं तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। हम लोग संसार के हाथ में है, और ये संसार पूरा दुनिया भगवान के हाथ में। सब और मंडली वाले हैं, सब लोग कीर्तन भजन करेंगे।
और सभी को शुभ अवसर प्रदान होता है। सबको हमारे ओर से मैं हाथ जोड़कर आप सबको अपने हृदय से प्रणाम करना चाहता हूँ। तो भैया सबको धन्यवाद महाराज। और आग्रह करता हूँ हमारे माताएं से, जितने देर कीर्तन हो कृपया सब लोग थोड़ा शांति रहना। कल थोड़ा ज्यादा बात होता हम सुना केरला के ढेर जने नहीं शिकार और हमारे वहाँ पर वेबसाइट पर आप लोग जो इतने लोग दर्शन कर रहे हैं आपको भी हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। दूर दूर से भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के भी लोग, जितने लोग आप दर्शन कर रहे हो, आशा है आप लोग को भी कुछ शिक्षा प्राप्त होगा। और उसके बाद में यदि आप देखते रहोगे तो आपको यहाँ पर भजन कीर्तन जो चलेगा वो भी आप लोग लाइव देख सकेंगे। धन्यवाद। कोई बात नहीं भैया, राइट राइट रिड्यूस कैन नॉट गेट। सीमा लात और मारो।